अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारे पास यूनिट नंबर 4 का लास्ट टॉपिक है, जो कि आपका ट्रीज इन नॉर्थर्न एरियाज। लास्ट टॉपिक में, प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले जो हमने फॉरेस्ट पढ़ा था वो था हमारे पास कोनिफेरियस फॉरेस्ट। अब कोनिफेरियस फॉरेस्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि वो फॉरेस्ट कोनिफेरियस होता है जो नियर टू माउंटेन्स हो, जो माउंटेन्स के करीब हो। उसके अलावा नॉर्थ और नॉर्थर्न एरियाज में कोनिफेरियस फॉरेस्ट पाया जाता है। इसी तरह ट्रीज इन नॉर्थर्न एरिया से मुराद आपके वो ट्रीज हैं जो कि माउंटेनियस एरियाज में पाए जाते हैं और जो आपके नॉर्थर्न साइड पर पाए जाते हैं। सो इसके बारे में डिस्कस करते हैं आज। आपके जो नॉर्थर्न एरियाज में ट्रीज पाए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर मोस्टली, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, नियर टू माउंटेन्स। उसके अलावा इन एरियाज को उसके अलावा इन ट्रीज को हम कोनिफेरियस ट्रीज भी कहते हैं। ये ट्रीज जो आपके पाए जाते हैं यहाँ पर नॉर्थर्न एरियाज में, ये एवरग्रीन होते हैं। दीज आर द एवरग्रीन ट्रीज। उसके अलावा जो इसकी मेन प्रोडक्शन होती है, मेन प्रोडक्शन इसकी कौन सी होती है, आपकी चीजनट एंड वॉलनट। वॉलनट की ग्रोथ और चीजनट की इनकी सबसे ज्यादा इन एरियाज में होती है। बलूचिस्तान, कोयटा, गिलगित, सिंध के जो माउंटेनियस एरियाज हैं केपीके के, वो इसके अंदर आ जाते हैं आपके। ये था हमारे पास के नॉर्थर्न एरियाज में कौन कौन से ट्रीज पाए जाते हैं, उनकी ग्रोथ कौन कौन सी होती है। जैसे आप कह लें कि पाइनट जो है वो भी यहाँ पे, उसकी ग्रोथ भी यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है। इनकी डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिफोरेस्टेशन। नेक्स्ट है हमारे पास डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन क्या होता है, जब जंगलात की कमी आती है या ट्रीज वगैरह को कट किया जाता है, उनको काटा जाता है अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए या किसी और मकसद के लिए, तो वो हमारे पास डिफोरेस्टेशन में आ जाती हैं। डिफोरेस्टेशन जो है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है किसी भी मुल्क की ग्रोथ के लिए। मुल्क की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि उस मुल्क के अंदर 25% जो एरिया है वो फॉरेस्ट के ऊपर हो। अगर 25% से कम एरिया फॉरेस्ट के ऊपर हो तो इट मीन्स वो डिफोरेस्टेशन की कैटेगरी में आता है, और उसके अलावा वो मुल्क की ग्रोथ के अंदर भी रुकावट होता है, उसकी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए भी बेनिफिट नहीं होता। तो हमारे पास किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ पे फॉरेस्ट किस क्वांटिटी में पाए जाए। 25% कम से कम जो लैंड है वो फॉरेस्ट के ऊपर हो। 25% लैंड डिपेंड ऑन फॉरेस्ट, ये हमारे पास आ जाता है। उसके अलावा अगर हमारे पास कम हो तो वो हमारे पास डिफोरेस्टेशन के अंदर आता है। पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो 5% है। पाकिस्तान के अंदर 5% फॉरेस्ट पाए जाते हैं। फॉरेस्ट आर फाउंड इन पाकिस्तान, जिसकी वजह से जो डिफोरेस्टेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा हमारे पास डिफोरेस्टेशन के डिफरेंट पॉइंट्स हैं कि हम इसको किस तरह से कम कर सकते हैं, रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, या ये इंक्रीज क्यों हो रही है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा पॉइंट आ जाता है, फर्स्ट वन आपका स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेशन। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ जाता है कि स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेशन। अगर किसी मुल्क के अंदर, या अगर पाकिस्तान ले लें, या पाकिस्तान के अंदर रूल्स रेगुलेशंस की सख्ती की जाए,
दरख्त काटने पर बैन लगाया जाए, उसके अपनी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये स्ट्रॉन्ग की जाए, तो हमारे पास डिफोरेस्टेशन की क्वांटिटी कम हो सकती है, फॉरेस्ट ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जा सकते हैं। सो इसमें हमारे पास आ जाएगा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। रेगुलेशंस। उसके अलावा सेकंड पॉइंट आपका आ जाता है एनर्जी रिसोर्सेस। जंगलात जो हैं ये आपके एनर्जी रिसोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। जैसे फायरवुड है या जंगलात को जो आग लगाई जाती है उनकी लकड़ी को, तो वो उस भी हमारे लिए बेनिफिट नहीं होता, वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो इसमें आपका पॉइंट आ जाता है फायरवुड, विच आर द हार्मफुल। नेक्स्ट आपका पॉइंट इसमें थर्ड आ जाता है, इसको रिमूव कर देते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें आपका आ जाता है अवेयरनेस कैंपेन। अवेयरनेस कैंपेन इट मीन्स के लोगों को आगाही दी जाए, लोगों को अवेयरनेस दिलाई जाए कि हमारे लिए फॉरेस्ट कितने ज़्यादा बेनिफिटेड है, ये क्यों ज़रूरी है, और उसके अलावा इसकी इकोनॉमिकली जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि वो ट्रीज़ वगैरह इसको कट ना करें। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पॉइंट आ जाता है, फोर्थ है आपका कंट्रोल अर्बनाइजेशन। कंट्रोल अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन के पोल्यूटेड एयर जो है आपका एयर वो पोल्यूटेड हो रही है, किस वजह से कि ट्रीज़ वगैरह कट किए जा रहे हैं, तो उनको कम किया जाए। डिफोरेस्टेशन की वजह से अर्बनाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, आपकी एयर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से ट्रीज़ कट होके वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह डेवलप की जा रही हैं, तो इसको भी कम किया जाए, इसको कंट्रोल में लाया जाए। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 5 पॉइंट यूज ऑफ वुड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। इसमें आ जाता है कि लकड़ी से जैसे कोई चीज़ें बनाई जाती है, जैसे आपका पेपर हो गया, टिश्यू हो गया, उनका इस्तेमाल कम किया जाए। वुड से रिलेटेड प्रोडक्ट वो कम यूज़ की जाए, उसके जो सब ऑर्डिनेट है, उसके जो सब्स्टिट्यूट है वो चीज़ इस्तेमाल कर ली जाए। जैसे इनसे बनाए जाते हैं पेपर, टिश्यू, ये चीज़ें आ गई। ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा कि हमारे पास जो नॉर्थर्न एरियाज़ हैं उनकी वहाँ पर ट्रीज़ किस तरह के पाए जाते हैं, या उनमें डिफरेंट कैटेगरीज इंपॉर्टेंस उसकी क्या थी उसके बारे में पढ़ा। उसके अलावा हमने डिफोरेस्टेशन पढ़ा कि डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या क्या बेनिफिट्स और क्या क्या हार्म हो रहे हैं, नुकसान कहाँ पे हमारे पास हो रहा है कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ है, जो इसकी डेवलपमेंट है वो हमारे पास उसमें रुकावट बन रहे हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ उसमें रुकावट बन रहे हैं। उसके लिए हमने डिफरेंट इसके पॉइंट डिस्कस किए। उम्मीद है कि आपको इसके बारे में समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट या किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो ज़रूर पूछेगा कमेंट बॉक्स में। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।